we are starting this video with a chapter solid state. This chapter is basically dealt with all of the properties of solid, its classification as well as some numerical problem will also be seen over here. So starting with it, firstly going through some introductory part of it. First and foremost thing is that in this chapter actually what we have to study about the different types of solid. यानी पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे आसपास अगर हम लोग देखें तो बहुत ही तरह के हमें सॉलिड नजर आते हैं. तो वाई देयर आर डिफरेंट वेराइटी इन सॉलिड. जैसे एक आयरन ब्लॉक, ये एक सॉलिड है. एक वुडन ब्लॉक, ये भी एक सॉलिड है. एक रबर का पीस, वो भी एक सॉलिड है. व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉलिड? तो डिफरेंट सॉलिड आर बेसिकली ड्यू टू टू reason. Firstly, the particle arrangement. The difference in the arrangement of particle creates difference in solid. So first reason is for different solid in our surrounding is different arrangement of particles. And here those particles are either ions, molecule, atoms. Ion, molecule, atom. And the second reason for the different type of solid is the difference in bonding between that particle. The particles which are present in different solid have different interactive force between them. So difference in bonding is also one of the reason for different type of solid. तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ स्टडी करनी है वो है डिफरेंट तरह के सॉलिड हमारे आसपास होते हैं. तो क्या रीज़न है डिफरेंसेस का, क्यों इतने प्रकार के सॉलिड अवेलेबल हैं? तो सबसे पहले तो सारे के सारे सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, आइदर वो पार्टिकल आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं. इन सारे पार्टिकल के अरेंजमेंट में डिफरेंस देखने को मिलेगा. और दूसरी चीज़ जो डिफरेंस आएगी वो है इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है, जो इन फोर्स के कारण ये पार्टिकल एक दूसरे से बाउंडेड है, वो फोर्स भी वैरी करता है. इसी वजह से हमारे आसपास डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड अवेलेबल है. सेकेंड थिंग वी विल see over here are some of the imperfection in solid. All of the solid which we see in our daily life are not totally perfect. They contain some of the imperfection. We will see what are these imperfection and what is the reason behind this imperfection. लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात कर रहे हैं. तो हमें जो नेक्स्ट चीज़ इस चैप्टर में देखना है वो है imperfections in solid. अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप. क्या है इस चैप्टर के स्कोप? आखिर ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट है हमारे रियल लाइफ में? अगर इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो ये हमें हेल्प करता है डिस्कवर करने में न्यू सॉलिड्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर. तो स्कोप ऑफ दिस चैप्टर इज फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड्स and that new solid poses some of the desirable characteristics. तो ये हमारे इस चैप्टर का मेन पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या. एक रफ व्यू है ये इस चैप्टर का और इस चैप्टर का स्कोप क्या है. मूविंग फर्दर टू सॉलिड स्टेट, फर्स्टली वी विल स्टार्ट विथ अ बेसिक थिंग ओवर हियर एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड. सॉलिड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जिसके बारे में हम लोग पहले से ही नोन होते हैं. व्हाट आर दोज जनरल कैरेक्टरिस्टिक? फर्स्ट ऑफ ऑल incompressibility. The solid which we see all are mostly incompressible on applying external force that doesn't get compressed because of the tightly packed molecule. Rigidity, definite shape, volume, mass,
intermolecular force of attraction, maximum intermolecular space, minimum fluidity, एब्सेंट, फ्लो करने की टेंडेंसी एब्सेंट होगी। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो एक सॉलिड स्टेट फॉलो करेगा। मूविंग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग दो कैटेगरी में सॉलिड्स को बांटेंगे। वन इज ट्रू सॉलिड एंड अनदर वन इज स्यूडो सॉलिड, also called as supercooled liquids. These pseudo solid are also known as supercooled liquids. Now moving further, that what are these true solid? आखिर किसे हम ट्रू सॉलिड कहते हैं? ट्रू सॉलिड आर ऑल दोज सॉलिड विच फॉलोज ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक विच आर गिवन अबव स्ट्रिक्टली। ये जितने भी हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक कोई भी सॉलिड स्ट्रिक्टली फॉलो करता है देन दैट सॉलिड आर नोन एज ट्रू सॉलिड। एग्जाम्पल NaCl, ये ट्रू सॉलिड में आ जाएगा। मेटल्स ट्रू सॉलिड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट ओवर हियर, that is the pseudo solids or the supercooled liquid. First and foremost important property of these solids are that they can change their shape on application of some external force. जब उसके ऊपर कुछ बाहरी फोर्स लगता है तो वो अपने शेप को चेंज कर सकता है। कैन चेंज शेप। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, when they are left standing for a long period of time they start flowing. जब लंबे समय तक हम उसे ही ऐसे ही छोड़ देंगे तो ग्रेविटेशनल पुल उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग देयर मॉलिक्यूल टेंड्स टू फ्लो। Example, glass, a best example of pseudo solids और supercooled liquid. इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे विंडो में ग्लास के पेन्स लगे होते हैं, शीशे के पैनल्स लगे होते हैं। तो बहुत ही लंबे समय के बाद होता क्या है कि जब हम लोग विंडो को ओपन और क्लोज करते हैं तो वो जो शीशे के पेन्स होते हैं वो इजीली आसानी से खुलते या बंद नहीं होते हैं। वो खुलना में बंद करने में रुकावट डालते हैं, जैम टाइप का फील होता है, लगता है कि जाम हो गया है। तो क्या रीज़न होता है कि बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल्स ग्रेविटी के कारण नीचे फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नीचे से वो जो ग्लास का ब्लॉक था वो थिक मोटा हो जाता है। हम उसे देख भी सकते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो टच करने पे नीचे से थोड़ा थिकर लगेगा ऊपर के कंपैरिजन में। तो क्या हुआ, एक लंबे समय तक उसको स्टैंड करने के लिए छोड़ा गया तो उसके मॉलिक्यूल फ्लो करने लगे। तो ये फ्लो करना सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं थी, उसने लिक्विड वाली प्रॉपर्टी या गैस वाली प्रॉपर्टी अपने अंदर एक्वायर कर ली। लेकिन हाँ, ये उतना जल्दी नहीं दिखेगा जितना कि लिक्विड में या गैस में दिखता है, एक लंबे समय पर ये दिखेगा। इसलिए इन्हें हम लोग स्यूडो सॉलिड कहते हैं। ये पूरी तरीके से सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है तो पूरी तरह से ये लिक्विड भी नहीं है। एक लॉन्ग टाइम में इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आई, ये देखी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन पे आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज crystalline solid and amorphous solid. Crystalline and amorphous solid. Starting our discussion with crystalline solid. सबसे पहली बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग किसे बोलेंगे? जिसमें एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप हो। वो सारे के सारे सॉलिड जो क्रिस्टलाइन होंगे उनका एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होगा। ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा? वो डेफिनिट, फिक्स्ड। सेकेंड चीज,
ये जो सॉलिड जिन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कह रहे हैं, उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो जब अरेंज होंगे तो एक रेगुलर पैटर्न पे अरेंज होंगे, और वो रेगुलर पैटर्न खुद को एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेगा। वंस अगेन, यहाँ इन सॉलिड को, जिनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, उनके पार्टिकल रेगुलर पैटर्न पर अरेंज होंगे, और वो रेगुलर अरेंजमेंट एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है, और इस चीज़ को कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलेगा। एंड व्हाट इज दिस लॉन्ग रेंज ऑर्डर? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट of particle which repeat itself at regular interval. Repeats itself at regular interval. Moving to next property of this crystalline solid, that it has sharp melting point. Its melting point is sharp. अब व्हाट इज दिस शार्प मेल्टिंग पॉइंट? सपोज करते हैं कि हमने एक सॉलिड लिया और उसको हीट करना स्टार्ट किया, तो अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो एक खास पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिसपे वो डायरेक्टली मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। बट अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होगा तो होगा क्या कि पहले वो हीट एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होते होते फिर वो मेल्ट करेगा। मतलब एक रेंज होगा टेम्परेचर का, जिस पूरे होल रेंज में उसका मेल्टिंग प्रोसीजर होगा। लेकिन अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो शार्प मतलब एग्जैक्टली इस टेम्परेचर पर उसको मेल्ट करना है, सॉफ्टनिंग की बात वहाँ पे नहीं आएगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सपोज करें कि सॉलिड का, कि अगर वो 1000 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है तो एग्जैक्टली 1000 आते ही वो सॉलिड स्टेट को छोड़ करके लिक्विड में जाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर वो क्रिस्टलाइन नहीं रहा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं रहेगी। तो उस केस में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होगा जिसको वो मेल्ट करेगा, बल्कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, और उस पूरे होल रेंज में पहले वो खुद को मुलायम सॉफ्ट करेगा और धीरे धीरे उसका मेल्टिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेन करेगा, आगे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट छोड़कर लिक्विड में जाना स्टार्ट कर देगा। मूविंग नेक्स्ट, crystalline solids are anisotropic. Anisotropic, what is this? Anisotropic का मतलब होता है कि अगर उस पर्टिकुलर सॉलिड में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मेजर करें तो हर डायरेक्शन से उसकी वो प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट आए। क्योंकि हम लोग बात करें अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो हम लोग देख चुके हैं कि उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का। तो उसको अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से हम लोग लें, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पर उस आए, तो डिफरेंट डायरेक्शन से उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू शो करेगी। तो ऐसा कोई सॉलिड जिसमें उस सॉलिड में अगर हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन से उसकी किसी प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, जैसे इस सॉलिड में अगर हम लोगों ने किसी प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन से लिया, फिर इसी सॉलिड में सेम उसी प्रॉपर्टी को आप इस डायरेक्शन से ले रहे हैं, तो अगर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी डिफरेंट वैल्यूज देती है, तो हम कहेंगे कि ये सॉलिड जो है वो एनआइसोट्रॉपिक है और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही पॉसिबल है। क्यों? थोड़ा सा एक रफ व्यू लेते हैं। एनआइसोट्रॉपिक नेचर क्यों आ रहा है, ये हम एक अरेंजमेंट शो करते हैं पार्टिकल्स का। यहाँ पर ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। अब इस पार्टिकल के अरेंजमेंट में हमें सपोज करें कि इस डायरेक्शन में किसी प्रॉपर्टी को मेजर करना है, तो इस डायरेक्शन पे जब मेजर कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू आया उस प्रॉपर्टी का। अब सेम इसी सॉलिड में हम लोग उस प्रॉपर्टी को अब इस डायरेक्शन से मेजर करना चाह रहे हैं, तो इस डायरेक्शन मेजर करने पे प्रॉपर्टी कुछ और वैल्यू देगा। क्योंकि देखें, जब इस डायरेक्शन में आ रहे थे तो इसके इस साइड और इस साइड पार्टिकुलर का अरेंजमेंट कुछ और है। जब ऐसे मेजर कर रहे थे इस तरह से स्लैंटिंग तिरछा, तो उसके ऊपर और उसके नीचे, यानी उसके अप साइड और नीचे दोनों तरफ पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ और है। तो इस वे से जब इस डायरेक्शन से हम प्रॉपर्टी को लेते हैं तो इस डायरेक्शन के आइदर साइड पार्टिकल का अरेंजमेंट वैरी कर रहा है। वैसे ही इस डायरेक्शन पे अगर बात करते हैं तो इसके इस साइड और इसके नीचे पार्टिकल का अरेंजमेंट वैरी कर रहा है, एंड हेंस द प्रॉपर्टी वुड वैरी। वो सेम प्रॉपर्टी इस सेम सॉलिड में अलग अलग वैल्यू देगा। जैसे एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात कर लें,
अगर सॉलिड हमारा क्रिस्टलाइन है तो उसमें एन आइसोट्रॉपिक नेचर देखा जाएगा, यानी कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको अगर इसी सॉलिड में अलग अलग एंगल पर लिया जाए, अलग अलग डायरेक्शन पे लिया जाए तो वो डिफरेंट वैल्यूज देने लगेगा. ओके, मूविंग फर्दर, दिस crystalline solid has a property of showing a sharp edge when any crystalline solid is cut with a sharp tool. जैसे हमने किसी crystalline solid को लिया और उसे नाइफ से कट कर दिया, तो कट करने पे जिसका नया सरफेस ऑब्टेन होगा वो नया सरफेस शाइनी होगा, ठीक है, और शार्प होगा, एजी होगा. तो ऑन कटिंग with a sharp tool, it produces smooth, sharp surface. एक स्मूथ शार्प सरफेस प्रोड्यूस करेगा जब उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने किसी एजी टूल से कट कर दिया तब. ठीक है, तो ये कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज थी. एग्जाम्पल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अगेन NaCl, metal, etc. Now moving towards the amorphous solid. Totally different from the crystalline solid, and most of the property of amorphous solid is just opposite of the crystalline solid. जैसे कि वहाँ पर एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट था, यहाँ पर कोई भी तरह का एक डेफिनेट अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा. नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप. तो क्यों कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है? क्योंकि पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज ऑर्डर का है. पार्टिकल का अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज ऑर्डर का. शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब कि वो पार्टिकल रेगुलर पैटर्न पर अरेंज तो है, लेकिन वो अपने आप को पीरियोडिकली रिपीट नहीं कर रहा है. रेगुलर अरेंजमेंट doesn't repeat itself periodically. नेक्स्ट चीज, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो शार्प नहीं बल्कि एक रेंज ऑफ ऑर्डर में होगी. मेल्टिंग पॉइंट शोज अ रेंज, मीनिंग कि पहले एक टेम्परेचर पर वो सॉफ्ट होगा, धीरे धीरे सॉफ्ट होते 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 वो पिघल जाएगा. लेकिन ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में नहीं था, वो डायरेक्टली मेल्ट करेगा. सॉफ्टनिंग का केस वहाँ नहीं होगा. इसलिए इन सॉलिड को हम लोग मोल्ड करके डिफरेंट शेप प्रोवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर मोल्डिंग पॉसिबल है, वहाँ पे मोल्डिंग पॉसिबल नहीं था. उसके अलावा इनको जब हम लोग शार्प टूल से, नाइफ से अगर कट करेंगे तो कोई एक शाइनी एज जो है ऑब्टेन नहीं होने वाला है, कोई शार्प सरफेस ऑब्टेन नहीं होगा. ऑन कटिंग विथ sharp tool, no sharp smooth surface is obtained. नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो थे वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर थे, ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होंगे. आइसोट्रोपिक इन नेचर मतलब कि अगर हम उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से किसी एक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो वो हर डायरेक्शन में उस प्रॉपर्टी का सिमिलर वैल्यू देगा. ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो फिर प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू आने लगेगी वो डिफरेंट आने लगेगी. तो एन आइसोट्रोपिक था क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आइसोट्रोपिक है, मीन्स गिव सेम वैल्यू of properties at different directions. और इसके एग्जाम्पल रबर, क्वार्ट्ज ग्लास, ये सारे हो जाएंगे. उसके अलावा एमॉर्फस सिलिकॉन. दिस एमॉर्फस सिलिकॉन हैज use of converter. Actually it is used as converter
in photovoltaic cell to convert solar energy into electrical energy. Photovoltaic cell में इन amorphous silicon को photovoltaic cell contain lots of amorphous silicon which is used to convert solar energy into electrical energy. Now coming to an end, before ending this, let's see two of this diagram. One represent quartz and another is quartz glass. In quartz, which is example of a crystalline solid, we can say how these small particles are arranged in a regular pattern. These particles have arrangement in regular pattern, and these regular pattern are of long range order. So what does this long range order actually mean? I'm going to show over here that this pattern, suppose that this hexagonal ring is present over here, so another ring just adjacent to it is also hexagonal, सेम वे इट इज ऑल्सो हेक्सागोनल. मतलब हो रहा है क्या कि एक डेफिनेट पैटर्न में यहाँ पार्टिकल अरेंज है और ये अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर टाइम बाद हमें फिर दिखा, फिर ऐसा ही अरेंजमेंट फिर दिख रहा है. मतलब कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर का जो मीनिंग है वो यहाँ पे साफ क्लियर हो रहा है इस डायग्राम के थ्रू कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक पैटर्न में अरेंज तो है ही, लेकिन वो अरेंजमेंट अपने आप को टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है. तो ये एक क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये इसके अरेंजमेंट को एज वेल एज उसके लॉन्ग रेंज ऑर्डर को शो कर रहा है. लेकिन यहाँ आ जाए क्वार्ट्ज ग्लास विच इज एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड. यहाँ साफ दिखता है कि कुछ रेगुलर अरेंजमेंट नजर आ रहे हैं पार्टिकल के, बट ये रेगुलर अरेंजमेंट जो है वो खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर में आते हैं. ये पीरियोडिकली कोई तरह का रिपीटिशन नजर नहीं आ रहा है. Coming over here to this diagram, here are some of the arrangement of particle in the crystalline solid. Since these particles are arranged in regular way, so some of the properties like refractive index, electrical resistance, these properties show variation when it is measured at different direction in the solid. यानी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अगर हम उसको किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेजर करते हैं तो हमें साफ दिख रहा है कि अगर हम इस डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज का कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन अगर इसी प्रॉपर्टीज को अब इस डायरेक्शन से मेजर किया जाए तो वो प्रॉपर्टी कुछ और वैल्यू देगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमें साफ दिख रहा है कि पार्टिकल का अरेंजमेंट आइदर साइड और इस डायरेक्शन से पार्टिकल का अरेंजमेंट आइदर साइड सेम नहीं है. लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में तो पूरी तरह से इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो हम अमॉर्फस सॉलिड में इस डायरेक्शन से प्रॉपर्टी को मेजर करें, इस डायरेक्शन से मेजर करें, किसी भी डायरेक्शन से मेजर करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज प्रॉपर्टीज की सेम आने वाली है, क्योंकि कोई रेगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं वहाँ पर. Now we came to an end. Further we will discuss about the classification of the crystalline solid in our next video.